Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, your course instructor for Digital Logic Design, and this is our lecture number 14. We are going to discuss Boolean algebra and logic simplification. This will be part 5. तो यहाँ से पहले हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम कुछ एक आध चीज़ को रिपीट करते हुए आगे जाएंगे। तो कन्वर्जन ऑफ जनरल एक्सप्रेशन टू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एक जनरल एक्सप्रेशन है जिसमें सम प्रोडक्ट आपको मिक्सचर की फॉर्म में मिलेंगे। तो आप बूलियन अलजेब्रा की टेक्निक या रूल इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से इन एक्सप्रेशन को जनरल फॉर्म में होती हैं जिसमें आप इनको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वही रूल अप्लाई कीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए एंड बी प्लस सी डी, ए एंड बी प्लस सी डी। तो सिंपली आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिएगा और ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा बी प्लस सी डी को, तो ए बी प्लस ए सी डी। अब देखिए ए बी प्रोडक्ट है, ए सी डी ये भी प्रोडक्ट है और उनको हम सम कर रहे हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हमने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया। चल एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशंस टू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ आपको तीन एग्जाम्पल हैं और तीनों तीनों सॉल्व हैं, तो बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। खुद से भी देखिएगा। पार्ट 1 है ए बी प्लस बी एंड सी डी प्लस ई एफ। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिएगा। बीच में है आपके पास टर्म बी और सी डी प्लस ई एफ, ये सेकंड टर्म है, इसको आपने ब्रैकेट को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा आपके पास बी सी डी प्लस बी ई एफ। ए बी ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म है, तो दिस विल बी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। पार्ट बी को आप देखिएगा, ए बी एंड बी प्लस सी प्लस डी। अब एंड कहें या मल्टीप्लाई करें, प्लस कहें या और कहें, तो एक ही बात है। होपफुली आप इस चीज़ से अब अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे। तो अब सेकंड फॉर्म को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम सिंपल नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं। पहले आप ए से मल्टीप्लाई कीजिए या एंड कीजिएगा सेकंड ब्रैकेट को, फिर बी से कीजिएगा। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, फिर बी बी प्लस बी सी प्लस बी डी। जहाँ डबल बी आया तो उसको सिंगल बी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, या वैसे रहने दें तब भी कोई मसला नहीं है। आप सिंप्लीफाई करना चाहें कर लें, लेकिन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आप इसको ला चुके हैं। थर्ड या सी पार्ट है, वो है ए बी होल बार प्लस सी और कंबाइंड बार। तो आप डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कीजिएगा। तो डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए बी बार प्लस सी। अब ये प्लस है, इसको हमने कन्वर्ट करना होगा मल्टीप्लिकेशन या एंड साइन में, और जो कंबाइन बार है उसको अलग अलग दो हिस्सों में तोड़ देना होगा, क्योंकि दो हमारे पास टर्म है सम टर्म। तो ए प्लस बी बार, फिर मजीद बार, फिर सी बार, और बार के ऊपर बार, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी बार या एंड सी। अब सी से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिएगा, तो ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो आप नॉर्मल अलजेब्रा बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके एक जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक रिलेटेड प्रॉब्लम नाउ फर्दर, कन्वर्ट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले देखते हैं कि कितने वेरिएबल मौजूद हैं, तमाम टर्म को देखते हैं। तमाम टर्म्स अलग अलग आप देखिएगा। पहले है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, फिर प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। अब तमाम कंपोनेंट पे नज़र दौड़ाने से पता चला कि चार वेरिएबल हैं, ए बी सी डी। ठीक है जी। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से हमारे पास तीन टर्म्स हैं। एक टर्म है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, दूसरे है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और तीसरे आपके पास है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो पहले में नंबर ऑफ वेरिएबल तीन है, दूसरे में दो हैं, तीसरे में चार। इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड में नंबर ऑफ वेरिएबल मिसिंग है। तो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बनाने के लिए वन बाय वन हम टर्म लेते हैं। जैसे ए बी कॉम्प्लीमेंट सी को आपने लिया, इसमें मिसिंग टर्म डी है, तो डी और उसके कॉम्प्लीमेंट को आपने और किया और उसके साथ एंड किया।
तो डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, वेरिएबल और वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट जब आप और करते हैं तो रिजल्ट आता है वन। वन के साथ एंड करेंगे तो वही चीज़ दोबारा आ जाती है, तो इसका मतलब है हमने इसको वन के साथ एंड किया और वन बराबर है डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। डी हमने क्यों लिया कि डी मिसिंग यहाँ पे वेरिएबल है। आप सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिएगा, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट टर्म को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया, एक टर्म एक वेरिएबल मिसिंग होने की वजह से नंबर टर्म को आपने डबल कर दिया। अब सेकंड आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें दो वेरिएबल मिसिंग है, एक सी और एक डी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले एक वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर दूसरा। तो पहला वेरिएबल जो मिसिंग है आप देखिएगा सी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को आपने मल्टीप्लाई या एंड किया सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से, फिर इनको आपने सिंपली ब्रैकेट को ओपन किया या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये एक से दो टर्म है, दोनों टर्म देखिएगा इसमें कितने वेरिएबल हैं, तीन। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, जबकि वेरिएबल चार होने चाहिए। तो दोनों टर्म अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दोनों में एक एक वेरिएबल की अभी भी कमी है और वो वेरिएबल डी है। तो आप डी और को डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट को दोनों टर्म से ऐड कर दीजिए, जैसे हमने इससे पहले स्टेप में भी किया था। तो इससे ये दोनों टर्म भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसको आपने मल्टीप्लाई किया डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट से, और दूसरे टर्म को भी आपने साथ साथ मल्टीप्लाई किया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट को भी आपने मल्टीप्लाई किया डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट से, और इनकी ब्रैकेट को ओपन किया या मल्टीप्लाई किया इनको। तो ए नेक्स्ट जो लेन में आप देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। तो दो वेरिएबल मिसिंग होने की वजह से एक टर्म में चार टर्म में कन्वर्ट हो जाना है या एक्सपेंड हो जाना है। अब जो टर्म हमारे पास लास्ट टर्म है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, जो फर्स्ट गिवन एक्सप्रेशन में है, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी के दो जो टर्म जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म उनके यहाँ पे हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे लास्ट लाइन में आप देखिएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी डी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, ये इक्विवेलेंट है या बराबर है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो आपने सम ऑफ प्रोडक्ट जो गिवन एक्सप्रेशन है जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना नहीं थी, उसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया। आपके प्रैक्टिस के लिए एक रिलेटेड प्रॉब्लम इज ऑल्सो गिवन, तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए भी कीजिए, और जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उनको भी ज़रूर दोहरा दीजिए। नाउ बाइनरी वैल्यू कैसे, अब डिटरमाइन द बाइनरी वैल्यू फॉर विच द फॉलोइंग स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वन। अब देखिए आपसे जब भी बाइनरी वैल्यू के मुताबिक पूछा जाएगा तो उसमें आपसे ये कहा जाएगा जो एक्सप्रेशन गिवन है जो गिवन वेरिएबल के किन वैल्यू पे वो, या आपसे पूछा जाएगा वो वन के बराबर है या वो जीरो के बराबर है। ठीक है जी। तो कब हम जीरो के लिहाज से देखेंगे, कब वन के लिहाज से देखते हैं, यहाँ पे देखें कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हम वन देखते हैं कि कब वो एक्सप्रेशन वन, उसके इम्कानात है कि कब वो वन हो। और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिहाज से हम जीरो को टारगेट करते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, और टू टेबल के लिहाज से इसको हम भी डिस्कस करेंगे। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पहले देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा, फिर आप बाइनरी वैल्यूज के लिहाज से उसको प्रोसेस करेंगे, क्योंकि बाइनरी वैल्यू में जितने आपके पास वेरिएबल हैं, तमाम वेरिएबल की मुमकिन वैल्यू को आपने डिस्कस करना है। अगर किसी टर्म में एक वेरिएबल कम है तो वो वेरिएबल आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो आप इसको ऐसे ही ले लें। फर्स्ट टर्म को आप देखेंगे,
देखिए ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है इसका मतलब है फाइनल जो आपके पास रिजल्ट जनरेट होगा वो एक और गेट से जनरेट होगा, और गेट के पीछे जो इनपुट है वो एंड गेट के आउटपुट है। तो एंड गेट के 3 एंड गेट आपने लगाए हुए हैं और उसके आगे एक और गेट है। तो और गेट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक इनपुट भी 1 हो जाए तो रिजल्ट विल बी 1। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 3 टर्म्स हैं इंडिविजुअल जो एंड हो रहे हैं वो कब कब 1 होंगे, तो उस कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे। ठीक है जी, तो ए बी सी डी ये कब 1 होगा। एंड की प्रॉपर्टी के जितनी वेरिएबल हैं जितने इनपुट हैं सबका 1 होना जरूरी है रिजल्ट को 1 आने के लिए। तो ए बी सी डी सबको 1 कर दीजिएगा, 1 1 1 को एंड कीजिएगा, रिजल्ट विल बी 1। अब सेकंड टर्म पे आइएगा। सेकंड टर्म आपके पास है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। अब देखें ए एक इनपुट है, बी कॉम्प्लीमेंट एक इनपुट है, बी नहीं, बी कॉम्प्लीमेंट एक इनपुट है, और सी कॉम्प्लीमेंट एक इनपुट है, सी नहीं, और डी एक इनपुट है। हमें तो वैल्यू ए बी सी डी की चाहिए। तो ए तो 1 हो, ठीक है जी। सेकंड वेरिएबल बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको 1 आप कब करेंगे, जब आप बी को 0 करेंगे, बी 0 तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1। सी कॉम्प्लीमेंट कब 1 होगा, जब सी 0 होगा, सी 0 उसका कॉम्प्लीमेंट 1। डी तो आपके पास नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है तो वो 1। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ए 1 होना चाहिए, बी 0 होना चाहिए, सी 0 और डी 1 होना चाहिए जब आप इस टर्म को 1 लाना चाहेंगे। लास्ट टर्म को देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये एंड हो रहे हैं सबको 1 लाने के लिए। तो ए भी 0 बी भी 0 सी भी 0 और डी भी 0। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट 1 बी कॉम्प्लीमेंट सॉरी 0 कॉम्प्लीमेंट 1 है, तो हर जगह जहाँ 0 0 कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पे आप इसको प्रोसेस करेंगे 1 1 आएगा और इसका रिजल्ट 1 होगा। तो इस सूरत में ए बी सी डी सब किसके बराबर हैं, 0 के। तो अब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में चूंकि आगे एक और गेट है, और गेट की प्रॉपर्टी है कि एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट विल बी 1। तो यहाँ पे जो हमने अलग अलग टर्म के लिहाज से इसको प्रोसेस किया, तो ए बी सी डी की जो 3 मुमकिन वैल्यू हैं उनमें से एक या दो या तीन जैसे भी आ जाते हैं आपके पास वैल्यूज, तो उस पर आपका जो आउटपुट जनरेट होगा वो 1 के बराबर होगा। तो द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इक्वल्स 1 व्हेन एनी और ऑल ऑफ द थ्री प्रोडक्ट टर्म इज 1। एनी मीन्स 1, एक टर्म हो या दो टर्म हो या तमाम टर्म हो, जितने बहरहाल। नाउ रिलेटेड प्रॉब्लम शुड बी डन बाय योरसेल्फ। Convert the following Boolean expression into standard product of sum form। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को भी हमने डिस्कस किया कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम चेक करते हैं कि चूंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो सम आपके पास होंगे अलग अलग ब्रैकेट की शक्ल में और उनका प्रोडक्ट होगा। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल कितने हैं। देखिएगा फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, सेकेंड में बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, और आखिर में ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कितने वेरिएबल हैं, चार वेरिएबल हैं, और 3 आपके पास टर्म है, ओवरऑल 3 ब्रैकेट्स हैं। शुरू के 2 ब्रैकेट्स में वेरिएबल मिसिंग है, और तीसरे ब्रैकेट में ए बी सी डी तमाम वेरिएबल नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मौजूद हैं। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म को हमें प्रोसेस करना होगा, उसको स्टैंडर्ड बनाना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। याद रखिए यहाँ पे हम बोलियन के रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो बोलियन रूल हम रूल नंबर 12 अप्लाई करेंगे। आप इसको ज़रा सा देखिएगा, दोबारा रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है इसको और उसके कॉम्प्लीमेंट को एंड करके फिर ऐड करेंगे। तो डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ मिस सॉरी डी वेरिएबल मिसिंग है, तो डी कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ ऐड करेंगे। देखिए डी और डी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, याद रखिए वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट जब भी ऐड होगा रिजल्ट 0 आएगा, और 0 के साथ प्लस करने का मतलब है 0 के साथ और करना, तो 0 के साथ और करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो डी कॉम्प्लीमेंट को आपने यहाँ पे ऐड किया और आपने रूल 12 अप्लाई किया। इसके लिहाज से एक दफ़ा आप डी लिखेंगे और एक दफ़ा डी कॉम्प्लीमेंट। कैसे, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी। फिर सेकंड में आप लिखेंगे ब्रैकेट में ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, आप सेकंड टर्म को देखिएगा और सेकंड टर्म को भी बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट सी
प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ जो मिसिंग टर्म है वो ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को आपने ऐड किया और रूल 12 अप्लाई किया, तो आपके पास एक दफ़ा ए आ जाएगा सम में, और एक दफ़ा ए कॉम्प्लीमेंट सम में आ जाएगा, दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे। तो आपके पास एक टर्म जैसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट में करते थे कि नंबर ऑफ टर्म नंबर ऑफ वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से डबल होते चले जाएंगे, इस तरह यहाँ पर भी यही होगा। तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट अंडर ब्रैकेट, और एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो थर्ड टर्म इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपने इस तीनों टर्म को तीनों में से दो टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया, थर्ड टर्म ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप इसको तरतीब से लिखें, फर्स्ट टर्म की जगह उसके स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड टर्म की जगह भी उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लिख दीजिएगा, और जो गिवन एक्सप्रेशन बिलो है उसको आपने बनाना है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड सम टर्म, देखिए ये सम टर्म और प्रोडक्ट टर्म को हम कैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में करते हैं। सम मीन्स और गेट, सम मीन्स और गेट, और गेट में यूनिक आउटपुट ज़ीरो है, तो सम टर्म में हम यूनिक आउटपुट या प्रोडक्ट टर्म में हम यूनिक आउटपुट को देखते हैं, उसके लिहाज से हम, क्योंकि बाकी इस जब आप ये वैल्यू निकालते हैं बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आप जनरेट कर सकते हैं। तो सम टर्म है आपके पास ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, और गेट है तो तमाम इनपुट अगर जीरो होंगे तो फिर आउटपुट जीरो जनरेट होगा। एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी कॉम्प्लीमेंट, ए है सी, एक है सी और एक है डी कॉम्प्लीमेंट। तो ए को जीरो, क्योंकि ए नॉर्मल फॉर्म है तो ए जीरो होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में तो बी जीरो अगर रखेंगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट तो वन होगा, इसलिए बी को आप वन रखेंगे, बी वन, और सी को आप ज़ीरो रखेंगे। बिल्कुल इस तरह आप डी कॉम्प्लीमेंट को ज़ीरो बनाने के लिए डी को वन रखेंगे, तो ए शुड बी ज़ीरो, बी शुड बी वन, सी शुड बी ज़ीरो एंड डी शुड बी वन इन ऑर्डर टू मेक दिस एक्सप्रेशन रिजल्टिंग ज़ीरो। तो आपने इस तरह काम करना होगा कि अगर सम टर्म या और गेट है तो आप ज़ीरो आउटपुट जनरेट करने की तरफ आएंगे, आप चाहेंगे कि ज़ीरो जनरेट होने करने के लिए आप जो गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं इनकी क्या वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, और यही चीज़ अगर आप प्रोडक्ट टर्म के लिहाज से करेंगे तो आप वन को एग्जाम्पल 416 डिटरमाइन द बाइनरी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक एक्सप्रेशन गिवन है जो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है, आप देखिएगा इसमें कितने टर्म है, एक दो तीन, तीन ब्रैकेट तीन टर्म, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और सेकंड में ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, थर्ड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है जी। तो इसे चूँकि आपस में प्लस है या और गेट इस्तेमाल हो रहा है तो यूनिक आउटपुट है ज़ीरो, तो ज़ीरो को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए वैसे ये जो तीन टर्म है, जो तीन ब्रैकेट्स हैं ये एंड कर रहे हैं, तो तीन ब्रैकेट में से कोई एक भी रिजल्ट ज़ीरो दे दे आउटपुट विल बी ज़ीरो। तो हम देखते हैं कि तीनों ब्रैकेट्स को या तीन इनपुट को अलग अलग एवेल्यूएट करते हैं कि ये कब ज़ीरो होंगे, किस किस वैल्यू ऑफ ए बी सी डी या वेरिएबल पे इनकी वैल्यू ने ज़ीरो आना है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। देखिए यहाँ प्लस का मतलब है और गेट, प्लस का मतलब है और गेट, और की प्रॉपर्टी है कि तमाम इनपुट ज़ीरो होंगे फिर आउटपुट ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे चार इनपुट है ए बी सी डी, सबको ज़ीरो कर लें नॉर्मल फॉर्म में, तो ए इक्वल टू ज़ीरो, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, सी इज इक्वल टू ज़ीरो, डी इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दिस केस दिस टर्म विल रिजल्ट ज़ीरो। सेकेंड टर्म को देखिएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, अगेन चार इनपुट या चार हमारे पास टर्म है जिनको हम यहाँ के लिहाज से इनको क्या कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो चारों चारों के वेरिएबल को इनपुट को ज़ीरो होना है। पहले इनपुट का ए है, दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट, बी नहीं बी कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड है सी कॉम्प्लीमेंट, सी नहीं, और चौथा है डी। अब देखिए ए को ज़ीरो करना होगा तो ए इक्वल टू ज़ीरो, बी कॉम्प्लीमेंट को ज़ीरो करना है, बी को नहीं, तो आप बी वन रखेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा, तो बी इज इक्वल टू वन।
और सी कॉम्प्लीमेंट को जीरो करना है, सी को नहीं। सी कॉम्प्लीमेंट कब जीरो होगा, जब सी को आप वन करेंगे, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा। इस तरह डी तो नॉर्मल फॉर्म है, तो डी इज इक्वल टू जीरो। तो सेकंड टर्म में ए जीरो, बी वन, सी वन और डी जीरो होना चाहिए अगर आप इस टर्म को जीरो करना चाहें। जो थर्ड टर्म है वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। इसे कैसे जीरो करेंगे, क्लियरली आपको अंदाजा हो चुका है। ए कॉम्प्लीमेंट जीरो कब होगा, जब ए वन है। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट जीरो कब होगा, जब बी वन होगा। इसी तरह सी should be 1 and D should be 1 in order to have C complement and D complement equal to 0। तो इस केस में हम A, B, C, D सबको क्या लेंगे, 1। अब चूंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो हमारे पास जितने सम टर्म है इनमें से एक भी जीरो जनरेट करे तो आउटपुट विल बी जीरो। तो द प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन इक्वल जीरो व्हेन एनी ऑफ द थ्री सम टर्म्स इक्वल जीरो। क्या ये मुमकिन है कि एक ही वैल्यू पर एक से ज़्यादा टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाए? ऐसा देखिएगा, ऐसा मुमकिन है तो आप चेक कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है इस केस में। अगर आप चारों को ज़ीरो रखेंगे तो सिर्फ एक टर्म ने ज़ीरो रिजल्ट देना है, बाकी दो टर्म ने रिजल्ट ज़ीरो नहीं देना है। इस तरह सेकंड टर्म के लिए से आप ज़ीरो जनरेट करेंगे तो बाकी दो टर्म ज़ीरो जनरेट नहीं करेंगे। तो बस सिर्फ एक टर्म का रिजल्ट जीरो होगा, तो आउटपुट विल बी जनरेटेड जीरो। तो रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। नाउ कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट टू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब देखिए बाद औक़ात हमें ज़रूरत पड़ेगी, आगे हम देखेंगे जब डिज़ाइनिंग पे हम जाएंगे तो उसकी बेसिक के लिहाज से हम यहाँ पे इन चीज़ों को सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है उसको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी, एक्सप्रेशन गिवन होगी। तो पहला स्टेप ये होगा कि एवल्यूएट ईच प्रोडक्ट टर्म इन द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में तमाम जो टर्म है उनको आपने एवल्यूएट करना है, कि डिटरमाइन करना है द बाइनरी नंबर दैट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट टर्म। Second, determine all of the binary numbers not included in the evaluation in step number 1। थर्ड स्टेप है कि write the equivalent sum term of for each binary number from step 2 and express in product of sum form। Using a similar procedure you can go from product of sum to sum of product form। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म से सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे जाएंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें टेक्स्ट में गिवन है, आप पढ़ लीजिएगा। इसको प्रैक्टिकली हम करते हैं, उसको समझने के बाद दोबारा आप इस स्लाइड पे आके इसे दोबारा समझिएगा तो आपको इंशाल्लाह इस स्लाइड की समझ आ जाएगी। नाउ देयर इज एक्सप्रेशन गिवन, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है और इसको आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गिवन आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी। अब देखिएगा कि अब यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, तो हम अलग अलग टर्म को देखते हैं और उसको समझते हैं। पहले देखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बनाना होगा। तो दिस इज ऑलरेडी in standard form, the sum of product form is given in its standard form। a b c तीन वेरिएबल है और तीनों वेरिएबल पांच टर्म में मौजूद हैं। तो तीन वेरिएबल के लिहाज से आप राइट साइड में देखिएगा एक ट्रू टेबल आपने बनाना है तरतीब से, जैसे नॉर्मल ट्रू टेबल होता है। ए बी सी तीन वेरिएबल हैं, आप तीन कॉलम बनाएंगे, पहले 0 0 0, फिर 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है जी, तीन वेरिएबल है तो आठ कम्बिनेशन है, 2⁻³ आप जीरो से शुरू करेंगे और 7 तक आएंगे। ठीक है, और ये काउंटिंग वगैरह इसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हमने अर्ली जो लेक्चर हैं इस पर काफ़ी वक्त दिया। अब यहाँ पे देखिएगा हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, पाँच, 1 2 3 4 5। तो ट्रुथ टेबल में कितने टर्म्स हैं, 8। तो यहाँ पे जो टर्म्स गिवन है वो पांच टर्म है। अब इनको हम देखते हैं कि पांचों टर्म में हम वन कैसे जनरेट करेंगे। फर्स्ट टर्म आप देखिएगा
फर्स्ट टर्म आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ इसी पे ध्यान दें, ये कब वन होगा? ये उस वक्त वन होगा जब ए जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाए, सी जीरो। देखिए ना, ए जीरो उसका कॉम्प्लीमेंट वन, बी जीरो उसका कॉम्प्लीमेंट वन, सी जीरो उसका कॉम्प्लीमेंट वन, सब वन 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 है, एंड करेंगे आपका रिजल्ट क्या आएगा? वन आएगा। तो हमने, क्योंकि ये आपस में एंड है, तो एंड में यूनिक आउटपुट इज वन, तो वन को हमने तलाश करना है कि ए बी सी किस वैल्यू पर ये जो टर्म है उसने वन जनरेट करना है। यही चीज़ हम से देखेंगे। जैसे सेकंड टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, कि इसमें ए बी सी की क्या वैल्यू रखें कि ये वन के बराबर आ जाए। तो ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए जीरो होना चाहिए, बी एज इट इज है तो बी वन होना चाहिए, सी कॉम्प्लीमेंट है तो सी जीरो होना चाहिए। तो जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, जीरो कॉम्प्लीमेंट, इसको आप प्रोसेस कीजिएगा तो आपको वन 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 मिलेगा। तीन वन को आपने एंड किया, रिजल्ट विल बी वन। थर्ड टर्म को देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट है ए शुड बी जीरो। देखिए ना, एक की जगह पे आपको जीरो नजर आ रहा है। बी और सी नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो दोनों की वैल्यू वन होनी चाहिए। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी की वैल्यू कब इसने वन जनरेट करना है? उस वक्त जब ए वन हो, बी जीरो हो और सी वन। और ए बी सी विल बी इक्वल टू वन व्हेन ए इज वन, बी इज वन एंड सी इज वन। तो तमाम टर्म्स की वैल्यू वन हो, ए वन हो, बी वन हो, सी वन हो। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो बाकी टर्म है, ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं जहाँ पे हमने इनको एवेल्यूएट किया, इसके अलावा बाकी टर्म कौन सी हैं जो टेबल में प्रेजेंट है लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में वो प्रेजेंट नहीं। ठीक है जी। यहाँ पे आपको इस स्लाइड में ये दिखाया गया कि जो टर्म्स हैं वो कंबाइंड प्रेजेंट हैं, उनको हमने हाईलाइट किया, और जो टर्म प्रेजेंट नहीं उनको हमने हाईलाइट नहीं किया। कौन कौन सी टर्म मिसिंग है? जीरो, जीरो वन, जब ए जीरो हो, बी जीरो और सी वन हो। और वन जीरो जीरो, जब ए वन हो, बी जीरो और सी जीरो। और वन वन जीरो, जब ए वन हो, बी वन हो और सी जीरो। याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। तो कैसे करेंगे कि हमारे पास अब जो मिसिंग इंट्रीज हैं तो टेबल में, उनकी मदद से इसको प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस करें, सेकंड को प्रोसेस करें, थर्ड को, इनको मैंने एक ही स्लाइड पे नुमाया कर दिया। फर्स्ट आपके पास है जीरो जीरो वन, और सेकंड आपके पास है वन जीरो जीरो, और थर्ड आपके पास है वन वन जीरो। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में दे रहे हैं, तो हर अलग टर्म सम है। तो सम में यूनिक क्या देखते हैं? सम में यूनिक आउटपुट जीरो देखते हैं, सम में यूनिक आउटपुट जीरो देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो मैंने लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि जो मिसिंग है उसमें हमारे पास वैल्यू जीरो है, ए की, बी की वैल्यू जीरो है और सी की वैल्यू वन है। इन तीनों को मैं जब और करूं तो क्या करूं? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेके करूं या नॉन अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, कि इसका रिजल्ट जीरो आ जाए। देखिए, ए तो ऑलरेडी जीरो है, बी ऑलरेडी जीरो है, सी वन है। तो और गेट का रिजल्ट अगर आपको जीरो चाहिए तो तमाम इनपुट का जीरो होना जरूरी है। तो सी वन है तो हम सी नहीं लेंगे बल्कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड टर्म देखिएगा, क्योंकि टेबल में है वन जीरो जीरो, हमें इनको और करना है, ए बी सी को, और रिजल्ट निकाल लाना है जीरो। तो ए तो वन है, अगर मैं वन को और करूंगा तो रिजल्ट तो वन आएगा। तो ए नहीं लूंगा बल्कि मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूंगा। बी और सी जीरो है तो बी एज इट इज लेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। जो थर्ड मिसिंग है वो है वन वन जीरो, तो क्लियरली हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और सी को एज इट इज लेंगे और इनको और करेंगे। तो इस तरह आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को आप बड़ी आसानी से सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को बड़ी आसानी से प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो तरीका ये कि आप जितने वेरिएबल है उनके लिहाज से पहले ट्रू टेबल जनरेट करें, फिर आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को प्रोसेस करें कि इसमें कितनी एंट्रीज हैं। स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, अगर नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। और जो जो एंट्रीज हैं उनको आप टिक कीजिएगा कि कौन कौन सी एंट्रीज वहाँ पे ट्रू टेबल में प्रेजेंट हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो मिसिंग एंट्रीज हैं उनको आप देखिएगा
आपने प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के लिहाज से उनके वेरिएबल को इस तरह लेना है कि नॉर्मल फॉर्म या कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में इस तरह और करना है कि वो एंट्रीज इंडिविजुअली ज़ीरो जनरेट करें। ठीक है, तो इस तरह आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। तो यहीं तक हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी नई चीज़ें समझने को मिली हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक को सामने रखिएगा, पढ़िएगा, एग्जाम्पल आप कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे। होपफुली जो हिदायत आपको दी जाती है इस पर आप अमल करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।